हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर। गाइस, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ एससी वर्मा का जो कैपेसिटर चैप्टर है उससे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 61 डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन क्या है? अ स्फेरिकल कैपेसिटर इज मेड ऑफ टू कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियाई ए एंड बी। द स्पेस बिटवीन द सेल इज फिल्ड with a dielectric of dielectric constant K up to a radius C as shown in figure. This is the figure. Okay, ये फिगर है। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस। हमें क्या बताना है? कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करना है। ओके, तो ओके तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, एक चीज देखो गाइस, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो एक चीज श्योर के साथ आप बोल सकते हो कि अगर ये डायलेक्ट्रिक जो है, अगर ये डायलेक्ट्रिक नहीं होता इस रीजन में, तो इसके और इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता वो बेसिकली क्या होता? Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का स्क्वायर। यहां R जो है, R इज बेसिकली लेस देन C एंड ग्रेटर देन A। ओके, so this is going to be the electric field between A and C. Okay, चलो, लेकिन यहाँ एक्चुअल डायलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी फॉर आर इज लेस देन सी और ग्रेटर देन इक्वल टू ए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी वो बेसिकली क्या होगी? E इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई के एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ओके, दिस इज गोइंग टू बी द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, आई होप कि आप इस चीज से एग्री करेंगे, बिकॉज किसी भी जो डायलेक्ट्रिक मटेरियल है इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली होती है, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है E नॉट बाई के। ओके, E नॉट अगर डायलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं होता और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E नॉट होगी, लेकिन डायलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के होने की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो E नॉट बाई के होगी। ओके, चलो, तो एक चीज देखो, और इसके बाहर इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी वो बेसिकली क्या आएगा? इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगा इस रीजन में, ओके, वो बेसिकली इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? E इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। 4 R इज लेस देन B एंड ग्रेटर देन A। ओके, sorry, greater than C. For R is less than B and greater than C, this is going to be the electric field. Okay, ये जो रीजन है बेसिकली, ये वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज गोइंग टू बी द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, चलो गाइज, अगर मैं एक काम करता हूं, अगर मैं बोलूं कि जो V होता है बेसिकली dV इज इक्वल टू माइनस E डॉट डी आर, तो आप इससे एग्री करोगे। ओके, तो मैं एक काम करता हूं, आई एम गोइंग टू कैलकुलेट दिस वन। ओके, तो देखो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर मैं वेरिएशन का इक्वेशन लिखूं तो व्हाट कैन आई राइट? E इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई के एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर फॉर R इज लेस देन C and greater than equal to A. ओके, जस्ट इनसाइड कर देते हैं लेस देन C। ओके, और क्या मैं लिख सकता हूं? और क्या होगा? E इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर फॉर R इज लेस देन इक्वल टू B, लेस देन B, लेस देन और इक्वल टू बी, लेस देन बी कर देते हैं, एंड ग्रेटर देन C। ओके, दिस इज गोइंग टू बी द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके गाइज,
तो देखो अगर मैं इसको इस मतलब इंटीग्रेशन करूं, व्हाट कैन आई राइट हियर, तो जो v लिखूं मैं, तो देखो फाइनल मैं कहां से कहां तक इंटीग्रेट करूंगा, तो मैं जो इंटीग्रेट करूंगा यहां से लेकर के यहां तक। ओके, ये हमारा रीजन है इंटीग्रेशन का। सो व्हाट कैन आई राइट, v यहां का पोटेंशियल va और यहां का पोटेंशियल vb। सो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा सो मैं बहुत आसानी से क्या लिख सकता हूं कि माइनस यहां से q कॉमन लेता हूं, q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k डी आर बाई डी आर स्क्वायर। कहां से कहां तक, तो ये a से लेकर के b तक, माइनस q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी आर बाई आर का स्क्वायर। कहां से कहां तक, तो r इज इक्वल टू b से लेकर के c से लेकर के b तक, और यहां पर ये b नहीं c होगा। ओके, तो मैं इस तरीके से इसको इंटीग्रेट करूं। सो गाइस व्हाट आई गेट हियर, q डिवाइडेड बाई 4 पाई k एप्सिलॉन नॉट। ओके, और यहां मुझे मिलेगा 1 बाई आर। आई होप आप इस इंटीग्रेशन से कंफर्टेबल होंगे। ओके, यहां कहां से कहां तक, a से c प्लस q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कहां से कहां तक, r कहां से कहां तक, ये c से b तक। ओके, तो मैं अगर इसको सोल्व करूं, देखो यहां से मैं क्या कॉमन ले लेता हूं, q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन लूं। सो व्हाट आई गेट हियर, 1 बाई k 1 माइनस c और 1 बाई c माइनस 1 बाई a प्लस 1 बाई b माइनस 1 बाई c। ओके, सो गाइस अगर मैं इसको फर्दर सोल्व करूं, ये सिंपल अलजेब्रिक अरेंजमेंट है, इसको कर लेते हैं, तो हमें यहां पर मिलेगा क्या, बेसिकली c माइनस a इंटू बी। ओके, a माइनस c इंटू बी यहां का, प्लस k c माइनस b इंटू a डिवाइडेड बाई k a b c। ओके, k a b c, तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, c a माइनस c a माइनस c इंटू बी इसका, प्लस यहां का k यहां का a c माइनस b। ओके, तो गाइस ये हमारा आएगा। सो ध्यान से देखो, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू बेसिकली क्या हो गया हमारा, q डिवाइडेड बाई के ए सी माइनस बी प्लस बी ए माइनस सी डिवाइडेड बाई के ए बी सी, यहां पर 4 पाई एप्सिलॉन। सो गाइस अगर आप जरा भी आपको कैपेसिटेंस के बारे में आइडिया होगा, तो आप क्या बोलोगे, जो कैपेसिटेंस है बेसिकली वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के ए बी सी डिवाइडेड बाई के ए सी माइनस बी प्लस बी ए माइनस सी, ये आएगा। ओके, चलो एक बार चेक करते हैं वर्मा जी ने आंसर क्या दिया है। ओके, क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये 61, क्वेश्चन नंबर 61। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ए बी सी कहां गया भाई, हाँ, के ए बी माइनस सी प्लस बी सी माइनस ए,
ओके, प्लस बी सी माइनस ए। ओके, एक्चुअली चलो यहाँ पर में भी मुझे जहां तक लगता है साइन वगैरह कुछ मैं गड़बड़ किया हूं, तो आप कैलकुलेशन वाइज चेक करना। ओके, आपको क्या करना है, यू हैव टू चेक इट बाय कैलकुलेशन वाइज। ओके, तो a माइनस सी, इसमें क्या दिया है, ओके सी माइनस ए, सी माइनस ए, और ठीक है, आप कैलकुलेशन वाइज चेक करना। जहां तक मुझे लगता है कि कोई नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ओके, दिस शुड नॉट बी नेगेटिव। ओके गाइस, सो दैट्स ऑल। ये और हमने क्या कैलकुलेट किया है, वी बी माइनस वी ए। ओके, वी बी माइनस वी ए। देखो ये इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये नेगेटिव होता है। क्या होता है ये, मतलब डिक्रीज करता है। तो एक्चुअली जो वर्मा जी ने जो निकाला है वो वी ए माइनस वी बी निकाले हैं। ओके, इसलिए इनका ये उल्टा आ रहा है, ठीक ना। यहाँ पे जो साइन है बेसिकली, मतलब वर्मा जी क्या आएगा, बी माइनस सी आएगा, और क्या आएगा, सी माइनस ए आएगा। ओके, हाँ, बी माइनस सी और सी माइनस ए, क्योंकि वो उन्होंने क्या कैलकुलेट किया है, वी ए माइनस वी बी, और मैंने क्या कैलकुलेट किया है, वी बी माइनस वी, ठीक। लेकिन जो कैपेसिटेंस होगा बेसिकली इसी का मॉड होगा। ओके, मैं यहाँ पे मॉड कर देता हूँ। चलो, सो दैट्स ऑल गाइज। आई होप कि ये जो वीडियो लेक्चर है ये आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइज, इफ यू लाइक माय वीडियो then don't forget to subscribe my YouTube channel, free online coaching and Bhagwan Study Center. Thank you for watching. Have a nice day.